ओके, सो जायरोस्कोपिक प्रिसेशन। तो फिज़िक्स से पहले एक बार एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। साइंस ऑनलाइन काफ़ी पुराना वीडियो है, 14 ईयर्स हो गए। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये इसी को जायरोस्कोपिक प्रिसेशन कहते हैं। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट जायरोस्कोप को हमने स्टेबलाइज कर दिया, वो अपने आप ही रोटेट कर रहा है। ये वेलोसिटी जिसके साथ ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये हमने तो नहीं दी इसको, ये अपने आप ही अटेन कर ली इसने। तो ऐसा क्यों हुआ और ये पॉसिबल भी कैसे है? मतलब एट फर्स्ट ग्लेंस तो काफ़ी मैजिकल सा लगता है कि ये मतलब सिस्टम ऐसे स्टेबल कैसे रह सकता है, इसको तो गिर जाना चाहिए था। बट देन अगर इसकी फिज़िक्स देखें तो एक्चुअली ये पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि वर्क कैसे किया इसने। तो जो सबसे पहला केस है, लेट से हमने इसको रोटेट नहीं किया होता, लेट से जो जायरोस्कोप है इसको हमने रोटेट नहीं किया होता, सिंपली हमने इसको रख दिया होता। सो ये पॉइंट ओ है, ये लेट से कोई लाइट रॉड है लेंथ आर की, और ये डिस्क का मास एम है। अगर हमने इसे रोटेट नहीं किया होता तो ये डिस्क पे एम जी फोर्स लग रही होती डाउनवर्ड्स, और इस फोर्स की जो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क होती दैट इज़ एम जी टाइम्स आर, उसकी वजह से ये सिस्टम इस डायरेक्शन में टॉपल हो जाता। तो इस केस में तो स्टेबिलिटी अचीव ही नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। यही लिखा है यहाँ पे, वी नीड अ काउंटर टॉर्क टू बैलेंस द टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इस एम की टॉर्क को कुछ बैलेंस करने के लिए अगर हमें मिल जाए कोई और काउंटर टॉर्क तो हमारा काम बन सकता है। तो इन दिस केस सच अ टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिएबल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, बट हाउ? तो उसके लिए अगर हम सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड केस में हमने क्या किया, सेटअप पूरा वैसा ही है, सेम है। यहाँ पे स्टैंड है, ये लाइट रॉड है, डिस्क रख दी, डिस्क का रेडियस आर है, मास एम है, बट इस टाइम हमने डिस्क को एक एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा नॉट दे दी। तो इस केस में डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में जो आएगा दैट वुड बी आई सी एम टाइम्स ओमेगा, ओमेगा नॉट होना चाहिए था यहाँ पे एक्चुअली, आई सी एम टाइम्स ओमेगा नॉट। तो अगर इस वाले वेक्टर को हम वेरी करें, बट एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड में तो वेरी हो नहीं सकता, ओमेगा नॉट तो हमने एक बार दे दिया कांस्टेंट रहेगा। तो इस वेक्टर को अगर हम किसी तरह डायरेक्शन में वेरी करा दें, बाय वेरिंग दिस वेक्टर्स डायरेक्शन वी कैन प्रोड्यूस अ काउंटर टॉर्क। तो इसी काउंटर टॉर्क से अगर हम एम की टॉर्क को बैलेंस कर दें तो वो वाला इफेक्ट हम अचीव कर पाएंगे। हेंस द डिस्क अचीव्स अ प्रिसेशन वेलोसिटी। तो ये सिस्टम अपने आप ही प्रिसेशन में चला जाएगा, यानी कि ये ओमेगा पी, मैंने इस नई वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को नाम दे दिया ओमेगा पी। तो ओमेगा पी से ये रोटेट करने लगेगा अबाउट दिस सेंट्रल पॉइंट ओ। अब इससे होगा क्या, L1 जो वेक्टर है वो इसकी वजह से रोटेट करने लगेगा। तो वेरिंग एंगुलर वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर तो मिल गया, इसकी वजह से जो काउंटर टॉर्क आएगी उसको एम की टॉर्क बैलेंस कर देगी। देन अब चैलेंज बचा क्या, अगर हमें ओमेगा पी कैलकुलेट करना होता तो वो कैसे करते हम? तो हमने अगर टॉप व्यू ले लिया इसका, तो ये L1 वेक्टर है, लेट से कुछ डी टी टाइम में इसने डी थीटा एंगल कवर किया एंड ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। तो डी एल वेक्टर जो आएगा, डी एल वन वेक्टर, उसको हम कैसे निकालेंगे? एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले रिलेशन से अगर हम देखें, सो डी एल वन इज इक्वल टू एल वन इंटू डी थीटा। अब इस एंगल के चेंज होने का रेट तो ओमेगा है, ओमेगा पी हमने जो अज्यूम किया प्रिसेशन एंगुलर वेलोसिटी। तो एल वन टाइम्स ओमेगा पी डी टी, डी थीटा को लिख दिया हमने ओमेगा पी डी टी। तो यहाँ से डी एल वन, इस डी टी को अगर हम एल एच एस में ले जाएं तो ये टाओ सी, यानी कि काउंटर क्लॉक काउंटर टॉर्क जो हमें एम जी को बैलेंस करने के लिए चाहिए थी, उसको मैंने कह दिया टॉ सी काउंटर टॉर्क, दैट वुड बी इक्वल टू डी एल वन बाई डी टी इज इक्वल टू एल वन टाइम्स ओमेगा पी। तो ये वाली टॉर्क मिल गई, एम जी की टॉर्क हमें ऑलरेडी पता थी, इन दोनों को इक्वेट किया हमने। टॉ ऑफ एम जी इज इक्वल टू टाउ ऑफ वेरिंग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर।
सो एम जी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, ये आई सी एम था, ओमेगा नॉट पहले से ही था जो हमने L1 कैलकुलेट किया था, आई सी एम टाइम्स ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट टाइम्स ओमेगा पी। एम और एम कैंसिल हो गया, इससे पता चलता है कि इस डिस्क का मास मैटर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है प्रिसेशन वेलोसिटी। सो यहाँ से ओमेगा पी हमारा आ गया 2 GR ओवर ओमेगा नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम काफ़ी हद तक रिवाइज हो जाता है इससे। अब एक क्वेश्चन और बचता है कि ओमेगा पी को क्लॉकवाइज ही क्यों होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा तो दिया था ओमेगा पी क्लॉकवाइज है, बट क्यों, इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता था। तो उसके लिए अगर हम देखें, जो हमें एम की टॉर्क थी, हम अगर एकदम फर्स्ट केस में चले जाएं, एम की जो ये वाली टॉर्क थी, अगर हम इसे एक्चुअल में वेक्टर की फॉर्म में देखें तो ये है आर, ये है एम जी। अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो एम जी की जो टॉर्क आ रही है वो आर क्रॉस एम जी की वजह से इनसाइड द सिस्टम इनसाइड द स्क्रीन जा रही है, इसलिए मैंने क्रॉस बना रखा है। तो इस वाली टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जो काउंटर टॉर्क होगी वो आउटसाइड होनी, आउट ऑफ द स्क्रीन होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, जो हम टॉप से देख रहे हैं, डीएल वेक्टर जब इस डायरेक्शन में आएगा, सो डीएल वेक्टर का कैप इज इक्वल टू टाउ कैप, ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क का कैप है एज सीन फ्रॉम फ्रंट। सो टाउ कैप वेक्टर, टाउ काउंटर क्लॉकवाइज वेक्टर इज आउट ऑफ द स्क्रीन, टाउ एम जी वेक्टर इज इन टू द स्क्रीन, इसलिए ये दोनों अपोजिट हो गए, दैट्स वाई दे विल बी एबल टू बैलेंस ईच अदर आउट। अब यहाँ पे इफ ओमेगा पी वॉज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देता ही सिस्टम, करेगा नहीं, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर सिस्टम की प्रिसेशन वेलोसिटी ऐसे होती, देन क्या होता, बोथ टॉर्क वेक्टर्स वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं कर पाते ये दोनों। तो इसलिए ओमेगा पी हैज़ टू बी क्लॉकवाइज, और वही हमने वीडियो में भी देखा था, जैसे ही प्लेस किया जायरोस्कोप को, क्लॉकवाइज एंगुलर प्रिसेशन वेलोसिटी अटेन कर ली इसने। सो यही डिस्कशन था प्रिसेशन ऑफ गायरोस्कोप का।